स्वागत है दोस्तों। आज 26 मार्च 2023 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर जो अलर्ट करने वाली है। सिर्फ 27 साल और सूख जाएंगी देश की प्रमुख नदियां। यूएन की यह डराने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि भारत साल 2050 तक 170 से 240 करोड़ शहरी लोगों को पानी की भारी किल्लत हो सकती है, क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। भारत, चीन और पाकिस्तान की 3 प्रमुख नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु का जल स्तर बहुत तेजी से कम हो जाएगा। पानी की किल्लत होगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह चेतावनी दी है और कहा कि हिमालय की प्रमुख नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जल स्तर बहुत तेजी से कम होने वाला है और साल 2050 तक इसकी वजह से 170 से 240 करोड़ शहरी लोगों को पानी मिलना बेहद ही कम हो सकता है। और इसकी बड़ी वजह हिमालय पर मौजूद ग्लेशियरों का बढ़ते तापमान से पिघलना है। बड़ी खबर आ रही है, दुनिया भर की सैटेलाइट्स को खतरा। अमेरिका से अफ्रीका तक कमजोर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। नासा के वैज्ञानिक इस समय चिंता में है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक धरती का चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है और इस कमजोरी की वजह से विमानों से संपर्क करना मुश्किल हो सकता है या फिर सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंच सकता है। मोबाइल नेटवर्क और टीवी प्रसारण में भी बाधा आ सकती है। पृथ्वी के अंदर इस समय भयानक बदलाव हो रहे हैं, जिसकी वजह से नासा के वैज्ञानिक भी हैरान हैं। असल में हमारे ग्रह के एक बड़े हिस्से में चुंबकीय शक्ति कमजोर हो रही है और अभी ये इतनी कमजोर है कि इसके ऊपर से अगर कोई प्लेन निकले या सैटेलाइट तो उनसे संपर्क टूट सकता है। जिस हिस्से में चुंबकीय शक्ति कमजोर हुई है वो दक्षिण अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक फैला हुआ है और ये करीब 10,000 किलोमीटर में फैला है। मतलब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि धरती की चुंबकीय शक्ति से हमें क्या मतलब, लेकिन आपको बता दें कि धरती की चुंबकीय शक्ति की वजह से ही हम अंतरिक्ष से आने वाली रेडिएशन से बचे रहते हैं और इसी शक्ति के सहारे हमारे सभी प्रकार की जो संचार प्रणालियां जैसे सैटेलाइट, मोबाइल, चैनल आदि काम करते हैं। धरती की मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा होती है, ये भी आपके मन में सवाल होता होगा। धरती के अंदर गर्म लोहे का बहता हुआ समंदर है और ये धरती की सतह से करीब 3000 किलोमीटर नीचे होता है और ये घूमता रहता है। इसके घूमने से ही धरती के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, जो ऊपर आते आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अभी जितनी गर्मी है उतनी पिछले 2000 साल में कभी नहीं पड़ी। वैज्ञानिकों की चेतावनी है। पूरी दुनिया भयानक जलवायु संकट की ओर बढ़ रही है। कई देशों में सूखे की स्थितियां बनेगी, क्योंकि पिछले 50 सालों में जितना तापमान बढ़ा है उतना पिछले 2000 सालों में कभी नहीं बढ़ा। वह दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में शनिवार को कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है और ये सबका प्रयास के माध्यम से संभव है। सबका प्रयास से भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की राह पर है। अमेरिका, स्विट्जरलैंड के बाद अब जर्मनी के ड्यूश बैंक की हालत भी खराब हो गई है, यानी कि दुनिया का बैंकिंग संकट तेजी से पांव पसार रहा है। पहले अमेरिका, फिर स्विट्जरलैंड और अब जर्मनी इसके रडार पर है। जर्मनी में ड्यूश बैंक का शेयर प्राइस एक ही झटके में 15% नीचे आ गया, जब बैंक के इन्वेस्टर्स ने इसमें बिकवाली शुरू कर दी। बैंक के शेयर में लगातार तीसरे दिन गिरावट दर्ज हुई। वही दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एडवाइजरी जारी हुई है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है, डरने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे देश में फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में फिर से कोरोना की लहर दस्तक दे सकती है। इससे बचने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से यह भी बड़ी खबर आ रही है कि अगले महीने यानी अप्रैल के महीने में 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को कोरोना वायरस से निपटने के लिए हमारे देश में सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया जाएगा, यानी मॉक ड्रिल किया जाएगा। बड़ी खबर, राजधानी दिल्ली से चिराग दिल्ली फ्लाईओवर 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। मेंटेनेंस के दौरान एक लेन खुली रखने के निर्देश भी जारी हुए हैं। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को 1 अप्रैल तक इसे खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं 3 राज्यों में अफस्पा को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। असम में अफस्पा को 8 जिलों तक सीमित किया गया है। वहीं मणिपुर में 4 थाना क्षेत्रों से अफस्पा हटाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। बड़ी खबर, राहुल गांधी ने कहा, डिस्क्वालीफाई करके डरा नहीं सकते, मैं सवाल पूछता रहूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा, माफी नहीं मांगते गांधी। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके डरा नहीं सकते, मैं सवाल पूछता रहूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, अर्थ ओवर डे यानी शनिवार के मौके पर शनिवार की शाम को 1 घंटे के लिए पूरे देश में बत्ती गुल हो गई। दफ्तरों, सरकारी आवास, कार्यालयों, धार्मिक स्थलों और राष्ट्रीय धरोहरों की लाइटें भी बंद कर दी गई। वहीं आम लोगों ने भी अपनी अपनी लाइटें घरों में बंद रखी। अर्थ ओवर डे मनाया जाता है और इसके तहत शाम को 1 घंटे के लिए इसके तहत ये लाइटें बंद रही। दिल्ली से वैष्णो देवी की यात्रा सिर्फ 1100 रुपए में। इस तरह का मैसेज आए तो आप लालच मत करना, वरना आपके साथ बड़ा स्कैम हो सकता है। यानी सिर्फ 1100 रुपए में दिल्ली से वैष्णो देवी की यात्रा कराने के नाम पर फंसाया गया। दिल्ली की
एक महिला को फेसबुक पर मैसेज आया था। सबने मिलकर 1,000 रुपए जमा कर दिए। आरोपी का मोबाइल बंद हो गया। बड़ी ठगी की वारदात हुई है। कर्नाटक में पीएम मोदी ने मेट्रो और मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी एक बार फिर राज्य के दौरे पर पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने मेट्रो के दूसरे फेज का उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने चिक्काबल्लापुर में भी श्री मधुसूदन साई मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन भी किया। बड़ी खबर आ रही है, दुनिया में होगा मन की बात के 100वें संस्करण का प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100वें संस्करण को लेकर भाजपा ने विशेष तैयारी की है और भाजपा की योजना पूरी दुनिया में इसके प्रसारण को लेकर है। जियो ट्रू 5G से जुड़ी खबर है। रिलायंस जियो ने 5G नेटवर्क का विस्तार करने के लिए देश भर में 1 लाख टावर लगाए हैं। वैसे दोस्तों, आप जिस इलाके में जिस एरिया में रहते हैं वहां पर 5G नेटवर्क आता या नहीं, कमेंट में यस और नो लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में हाउसिंग स्कीम पर फेक वेबसाइट बनाई गई है, जिसके खिलाफ डीडीए ने शिकायत भी दर्ज कराई है और लोगों को इससे सतर्क रहने के लिए कहा गया है। डीडीए ने अपने बयान में कहा कि कुछ जालसाज फर्जी यानी डीडीए से मिलते जुलते डोमेन नेम लेकर लोगों को लुभावने ऑफर दे रहे हैं। लेकिन डीडीए ने कहा कि आधिकारिक वेबसाइट dda.org.in, इसके अलावा dda.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप हाउस के लिए बुकिंग करवा सकते हैं। वही दोस्तों, मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से विशेष अभियान की शुरुआत होने वाली है। अवैध निर्माण वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत बिल्डिंग परमिशन की जांच की जाएगी। अवैध निर्माण वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज रविवार यानी 26 मार्च को भोपाल आना है, जहां पर वे पार्टी मुख्यालय भवन का भूमि पूजन करेंगे। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, 31 मार्च को उत्तराखंड आएंगे अमित शाह। सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वही दोस्तों, बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को लेकर। हिमाचल में 90% पशुओं की टैगिंग का काम पूरा हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में 36,311 बेसहारा पशु हैं और इसमें से 20,203 बेसहारा पशुओं को विभिन्न गौ सदनों में आश्रय प्रदान किया गया है। वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी खबर। अब इस रूट पर शुरू होंगी वंदे भारत ट्रेन। 14 अप्रैल को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। पूरे देश में वंदे भारत ट्रेनों की तादाद बढ़ाई जा रही है। अब पूर्वोत्तर भारत को पहली वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। पीएम मोदी गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को 14 अप्रैल को हरी झंडी दिखा सकते हैं। इस तरह के अपडेट्स हैं। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आम उपभोक्ताओं को झटका लगेगा। बिजली पर अब फ्यूल सरचार्ज भी वसूल किया जाएगा। किसानों को फ्री मिलेगा। बड़ी खबरें आ रही है मीडिया रिपोर्ट, जिसमें बताया जा रहा है कि फ्यूल सरचार्ज के नाम पर प्रति यूनिट 31 पैसे वसूलने की तैयारियां हो रही हैं। वहीं गहलोत सरकार किसानों को 2000 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर चुकी है। किसान भाइयों को तो राहत मिलेगी, लेकिन राजस्थान में बिजली पर एक बार फिर से आम उपभोक्ताओं को एक तगड़ा झटका लगने वाला है और इससे आम उपभोक्ता पर हर महीने 150 से लेकर 600 रुपए तक का अतिरिक्त भार आ सकता है। राजस्थान में जबरदस्त ओलावृष्टि, सैकड़ों बीघा में फसलें बर्बाद हो गई है। 40 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं भी चली और अगले 7 दिन मौसम साफ रहने का अनुमान है। साथ ही अब संस्कृत पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकार ने 1.25 अरब का प्रस्ताव भेजा है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक खबर है। यूपी सरकार प्रदेश में अध्ययन कर रहे सभी संस्कृत छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया, 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता की प्रक्रिया डोर टू डोर सर्वे शुरू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला। 3 अप्रैल को महावीर जयंती पर छुट्टी का ऐलान हो गया है। वहीं गुजरात से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है किसान भाइयों के लिए। बारिश और ओलावृष्टि देश के विभिन्न राज्यों में कई एकड़ फसलों को बर्बाद कर चुकी है। किसानों के सामने जीवन यापन का संकट भी खड़ा हो गया है और इसी बीच सरकार ने बर्बाद फसल पर लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। गुजरात में अगर किसान की फसल 33% खराब होती है तो उसे 20,000 प्रति हेक्टेयर की आर्थिक मदद मिलेगी। अगर 60% से अधिक फसल खराब है तो 25,000 प्रति हेक्टेयर की मदद सरकार की योजना है, जिसके तहत ये मुआवजा मिलेगा। वह दोस्तों, कार में मिलने वाला ये फीचर अब आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी मिलेगा। कंपनी ने वीडियो जारी किया है। ओला S1 को जल्द एक नया अपडेट मिलने वाला है। ओला S1 में बहुत ही जल्द एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी ADAS का अपडेट दिया जाएगा, जिससे स्कूटर को चलाना और भी सेफ हो जाएगा। अभी इस तरह का फीचर कारों में देखने को मिलता है। फसलों को बारिश और ओले से बचाएगा नया सिस्टम। किसानों को व्हाट्सएप से जोड़ेगा विभाग। 5 दिन पहले ही पता चल जाएगा अलर्ट। मार्च में 2-3 दौर में हुई बेमौसम बारिश ने राजस्थान के कई किसान भाइयों की फसलों को तबाह कर दिया है। बड़े पैमाने पर नुकसान भी हुआ है। लेकिन मौसम केंद्र जयपुर ने व्हाट्सएप नेटवर्क के जरिए 10 लाख से ज्यादा किसानों को जोड़ने का प्लान बनाया है। मैसेज के माध्यम से मौसम की सूचना मिलेगी। बारिश, ओले का अलर्ट हो या फिर खेती को प्रभावित करने वाली गतिविधियां, मौसमी गतिविधियां, किसानों को 4-5 दिन पहले ही अलर्ट मिल जाएगा। वहीं राजस्थान में भी 4% बढ़ा सरकारी कर्मचारियों का डीए। गहलोत सरकार ने महंगाई भत्ता 38 से बढ़ाकर 42% कर दिया। केंद्र सरकार के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी कर्मचारियों को एक तोहफा दे दिया। वहीं राजस्थान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और साथीन का मानदेय बढ़ गया। 500 से 700 रुपए तक बढ़ गए। 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से लागू होगा। साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना के 437
38 नए मामले सामने आए, 2 की मौत होने की खबर है। वहीं एमएसपी पर फसल खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। राजस्थान से जुड़ा अपडेट है। जन आधार और गिरदावरी जरूरी, एक मोबाइल पर एक ही रजिस्ट्रेशन, 1 अप्रैल से खरीद की जाएगी। सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद 1 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। वहीं अब मिलेंगे 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि। कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को अब 3 गुना प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कृषि आयुक्तालय जयपुर की ओर से 2023-24 में कृषि शिक्षा में अध्ययनरत विद्यालय छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में 3 गुना बढ़ोतरी के निर्देश जारी हो गए। बजट घोषणा के तहत राजस्थान युवा कौशल एवं क्षमता संवर्धन के तहत कृषि विषय का अध्ययन करने वाली कक्षा 11वीं और 12वीं की छात्राओं को 5,000 रुपए के स्थान पर अब 15,000 रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान में कृषि की बालिकाओं के लिए अपडेट है। वह दोस्तों, इंडिया में होंडा लॉन्च करेगी 10 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर, बड़ा अपडेट आने वाला है। इसके अलावा केंद्र का निर्देश है सभी राज्य कोरोना टेस्टिंग बढ़ाएं। बीते 24 घंटे में 1590 मामले सामने आया है। फिलहाल सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, दिल्ली और कर्नाटक में दर्ज किए जा रहे हैं। अमेरिका के दक्षिण पूर्वी राज्य में विनाशकारी आंधी और तेज तूफान देखने को मिला। 23 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है। यूपी बीजेपी संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के संगठन में पिछले कई दिनों से एक सूची का इंतजार किया जा रहा था, वो इंतजार खत्म हो गया है। इस सूची में बीजेपी के सभी क्षेत्रों के अध्यक्ष बदले गए हैं। इसके साथ ही अन्य पदों पर भी बड़ी मात्रा में फेरबदल हुआ है। वहीं वित्त मंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ बैठक की और इस बैठक के बाद वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उधारदाताओं को जोखिम को लेकर विभिन्न बिंदुओं की पहचान करने के लिए कहा गया। दिल्ली एमसीडी के बजट प्रस्ताव के लिए 28 मार्च को विशेष सभा का आयोजन होगा। वहीं प्रभु श्री राम के भक्तों के लिए खुशखबर आ रही है। सीएम योगी ने श्रद्धालुओं के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि रामनवमी में किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न हो। 60 अतिरिक्त बसें चलाने का ऐलान भी हुआ है। आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। आज संपूर्ण भारत का 26 मार्च 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का एक ताजा अपडेट है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। कुछ इलाकों में बर्फबारी की भी उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी वर्षा और बर्फबारी होने का अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में छिटपुट हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इसके अलावा विदर्भ, तेलंगाना और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्की बारिश होने का अनुमान है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।